Everyone, this is Anupma Singh and I am Assistant Professor of Psychology in Iram Girls Degree College. आज मैं आप लोगों को एक अच्छा सा टॉपिक पढ़ाऊँगी एंड दैट इज़ साइकोफिज़िक्स. साइकोफिज़िक्स, एज यू नो, इट इज़ अ रिलेशन बिटवीन साइकोलॉजी एंड अ फिज़िक्स. ओके, जैसे कि आप सब लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं कि साइकोफिज़िक्स दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, साइको प्लस फिज़िक्स. साइकोलॉजी एक ऐसी साइंस जहाँ पे हम स्टडी करते हैं अबाउट द ह्यूमन बींग्स behavior and experiences, and physics is the study of matter and energy of stimulus. that means कि साइकोलॉजी में हम किसी भी इंडिविजुअल के बिहेवियर को स्टडी करेंगे, उसके एक्सपीरियंसेस को स्टडी करेंगे. एंड फिज़िक्स ऐसे एक ऐसी स्टडी है जहाँ पे हम किसी एनर्जी को, उसकी स्टिमुलस को, इन चीज़ों को जो ऐसे रियल में हमें दिख सकती है, उनको हम जब मेज़र कर रहे हैं, उनको एसेस कर रहे हैं, उनकी स्टडी कर रहे हैं, तो दैट इज़ द फिज़िक्स. ओके, साइकोफिज़िक्स मीन्स कि एक ऐसा रिलेशन बिटवीन हमारी साइकोलॉजिकल इवेंट्स में प्लस फिज़िकल इवेंट्स में, दैट कैन बी कॉल्ड एज अ साइकोफिज़िक्स. Now we will come to definitions of the psychophysics. As we know that Fechner is known as the father of psychophysics. So हम इनकी definition पढ़ेंगे. The first definition is an exact science of the functional relation of dependency between mind and body. Means कि एक ऐसा साइंस जिसमें कि जो बता रहा है हमें क्या, रिलेशन बिटवीन माइंड एंड बॉडी. ठीक है, कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इसको एग्ज़ाम्पल से समझें कि बॉडी, फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमारे सेंसेशन जो फील होते हैं, लाइक हमारी बॉडी पे कुछ भी है, उसको टच कर रहे हैं हम, कुछ भी हमें फीलिंग आ रही है, तो जो टच वाला किसी भी ऑब्जेक्ट को हम टच करा रहे हैं, वो ऑब्जेक्ट क्या हमारा फिज़िकल है. ठीक है, उसे हम देख सकते हैं. एंड द फीलिंग्स विच यू आर एक्सपीरियंसिंग इज़ ड्यू टू अवर माइंड. ओके, सो दैट कैन बी कॉल्ड एज अ साइकोफिज़िक्स. ठीक है, देन गिलफर्ड ने एक डेफिनेशन दी है जिसके अकॉर्डिंग क्या है, साइकोफिज़िक्स हैज़ बीन रिगार्डेड एज द साइंस दैट इन्वेस्टिगेट्स द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इवेंट एंड कोरस्पॉन्डिंग साइकोलॉजिकल इवेंट. सेम उनकी तरह ही, फेक्नर की तरह ही, गिलफर्ड ने भी यही चीज़ बताई है कि एक ऐसा साइंस जो कि एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बता रहा है, किसके बीच में, साइकोलॉजिकल थिंग्स और फिज़िकल थिंग्स दोनों के बीच में एक रिलेशन बता रहा है. ठीक है, तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि साइकोफिज़िक्स हमारा क्या है, रिलेशन है बिटवीन साइकोलॉजिकल इवेंट्स प्लस हमारे फिज़िकल चीज़ों के बीच में. ठीक है, देन कम्स कि कुछ ऐसे टर्म्स जो हम साइकोफिज़िक्स में मेनली यूज़ करते हैं, उसमें से पहला टर्म है हमारा सेंसिटिविटी. सेंसिटिविटी का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा स्टिमुलस जिसकी प्रॉपर्टी कुछ हो, कुछ ना कुछ वो इंडिकेट करे, कुछ बताए, कुछ हम फील कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा है, उसकी प्रॉपर्टी वो कहलाएगी हमारी सेंसिटिविटी. ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि ह्यूमन बींग्स में होता है कि किसी भी चीज़ की इंटेंसिटी को वो फील कर पा रहे हैं या किसी भी चीज़ के मैग्नीट्यूड को वो फील कर पा रहे हैं, दैट इज़ कैन बी कॉल्ड एज अ सेंसिटिविटी. अब सेंसिटिविटी हमारी दो टाइप की होती है, एब्सोल्यूट सेंसिटिविटी एंड डिफरेंशियल सेंसिटिविटी. एब्सोल्यूट सेंसिटिविटी वो होती है जो डिफाइन करती है लिमिट्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म कैपेसिटी टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलेशन. जैसे कि एक हमारी ऐसी कैपेसिटी कि कोई भी स्टिमुलस हमारे सामने आ रहा है और हम उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स कर पा रहे हैं, दैट इज़ व्हाट, एब्सोल्यूट सेंसिटिविटी. एंड डिफरेंशियल सेंसिटिविटी क्या होता है कि एक ऐसी ऑर्गेनिज़म्स की कैपेसिटी जो रिस्पॉन्ड करती है टू द डिफरेंस बिटवीन किसके किसके बीच में डिफरेंस, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव. फॉर एग्जांपल कि कोई भी स्टिमुलस है तो उसकी क्वालिटी कैसी है और क्वांटिटी कैसी है, इसके बीच में हम डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड डिफरेंशियल सेंसिटिविटी. ठीक है, देन कम्स द नेक्स्ट टर्म, दैट इज़ अ थ्रेशोल्ड. थ्रेशोल्ड की जब हम बात करते हैं तो थ्रेशोल्ड एक ऐसी लाइन है, एक ऐसी चीज़ है जो दो किसी भी पर्टिकुलर स्टिमुलस को या किसी भी दो चीज़ों को बीच में एक डिफरेंस क्रिएट करती है, दैट कैन बी कॉल्ड एज अ थ्रेशोल्ड. ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि हम कॉलेज में जाते हैं तो एक डोर होता है, क्लासरूम और कॉरिडोर के बीच में एक डोर होता है, तो दैट डोर कैन बी कॉल्ड एज अ थ्रेशोल्ड बिटवीन व्हाट, क्लासरूम एंड द कॉरिडोर. ठीक है, वो डोर डिसाइड करता है कि जब हम क्लास के अंदर है तो दैट मीन्स कि हम क्लास में हैं, और जब हम कॉरिडोर में हैं तो दैट मीन्स हम कॉरिडोर में हैं. ठीक है, उस डोर के एंटर होते ही कि हमें पता चलता है हम क्लास में हैं. ठीक है, जो हमारा थ्रेशोल्ड होता है वो भी दो टाइप का होता है, एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड एंड डिफरेंशियल थ्रेशोल्ड. एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड का मतलब होता है कि ऐसे मिनिमम
कोई भी क्वालिटी या मिनिमम ऐसी कोई भी चीज़ जो हमें बता पा रही है कि ये पर्टिकुलर चीज़ हम डिटेक्ट कर पा रहे हैं वो चीज़ प्रेजेंट है या नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि कोई भी साउंड अगर हमें सुनाई दे रहा है, बहुत बहुत लो वॉल्यूम में हमने स्टार्ट किया, हमें नहीं सुनाई दे रहा है, फिर नहीं सुनाई दे रहा है, थोड़ा सा और इंक्रीज़ किया, नहीं सुनाई दे रहा है, फिर अचानक से थोड़ा सा और इंक्रीज़ किया, देन वी आर एबल टू हियर दैट साउंड। ठीक है, तो दैट कैन बी कॉल्ड एज ए एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड। डिफरेंशियल थ्रेशोल्ड क्या होगा? डिफरेंशियल थ्रेशोल्ड एक ऐसा थ्रेशोल्ड है जो ये डिफ़ाइन कर पा रहा है कि इसके बाद ये डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमारे पास कोई भी चीज़ है बहुत ज़्यादा, वो उसके बीच में डिफरेंस फील नहीं कर पा रहे हैं। लाइक 50 ग्राम है हमारे पास और एक तरफ में हमारे 1 ग्राम है, तो हम उनके बीच में डिफरेंस नहीं फील कर पा रहे। बट एक हाथ में हमारे 50 ग्राम है, दूसरे में 60 ग्राम है, देन दैट डिफरेंस कैन बी फील्ड। सो दिस इज़ कॉल्ड व्हाट? डिफरेंशियल थ्रेशोल्ड। ठीक है, देन नेक्स्ट टर्म कम एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड। मैंने बता दिया है आप लोगों को, एग्जांपल के थ्रू समझा दिया है। डिफरेंशियल थ्रेशोल्ड भी हमने क्लियर कर लिया है। देन हमारा कम्स पॉइंट ऑफ सब्जेक्टिव इक्वलिटी। पॉइंट ऑफ सब्जेक्टिव इक्वलिटी एक ऐसे हम कह सकते हैं कि ऐसी यूनिट या एक ऐसी वैल्यू जो हमारा सब्जेक्ट जो है वो एज्यूम कर रहा है कि पर्टिकुलर स्टैंडर्ड स्टिमुलस के इक्वल ये क्वालिटी है। फॉर एग्जांपल जब हम मुलर डायर इल्यूजन का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, प्रैक्टिकल कर रहे थे, आप लोगों ने किया होगा तो आपने देखा था कि स्टैंडर्ड स्टिमुलस था जिसको हम एज्यूम करके अपना जो हमारा वेरिएबल स्टिमुलस था उसके अकॉर्डिंग हम अरेंज कर रहे थे। तो जो हम अरेंज कर रहे हैं वेरिएबल स्टिमुलस को अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड स्टिमुलस, दैट इज़ व्हाट? पॉइंट ऑफ सब्जेक्टिव इक्वालिटी। कि एक ऐसा पॉइंट जो एक सब्जेक्ट एज्यूम कर रहा है कि वो उस स्टैंडर्ड स्टिमुलस के क्या है? इक्वल है। दैट इज़ कॉल्ड पॉइंट ऑफ सब्जेक्टिव इक्वालिटी। ओके, देन कम्स स्टिमुलस इक्वालिटी। स्टिमुलस इक्वालिटी एक ऐसा हम कह सकते हैं कि हमारी कुछ प्रॉब्लम्स में हम काउंट करते हैं कि किसी भी चीज़ को हम इक्वल एज्यूम कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज अ स्टिमुलस इक्वालिटी। ओके, देन कम्स इक्वालिटी ऑफ रेशियो। इक्वालिटी ऑफ रेशियो मीन्स कि एक ऐसी डायनेमिक प्रॉपर्टी हमारी सेंसरी सिस्टम की जिसकी ग्रोथ का जो मैग्नीट्यूड है वो इसके रिस्पॉन्स को हम मेज़र कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, उसकी इंटेंसिटी को समझ पा रहे हैं। दैट इज़ व्हाट इज़ इक्वालिटी ऑफ रेशियो। कि किसी भी चीज़ का रेशियो कितना है, वो उसके इक्वल है या नहीं है, दैट इज़ कॉल्ड इक्वालिटी ऑफ रेशियो। ओके, देन कम्स टाइप्स ऑफ एरर। जब हम कुछ टर्म्स की बात कर रहे हैं तो वो टर्म्स तो हमें क्लियर हो गए, बट साइकोफिज़िक्स में कुछ टाइप की एरर्स भी हम वाइल डूइंग एक्सपेरिमेंट हम फील करते हैं या वो होती हैं। उनमें से 2 टाइप की एरर मोस्टली कॉमन होती हैं। पहली हमारी वेरिएबल एरर है, दूसरी हमारी कांस्टेंट एरर है। वेरिएबल एरर हमारी वो है जहाँ पे कोई भी जजमेंट हम कर रहे हैं वो एक ट्रायल से दूसरे ट्रायल क्या कर रहा हो, डिफ़र कर रहा हो। ठीक है, वो क्या कहलाएगा? हमारा वेरिएबल एरर। वेरिएबल का मतलब ही क्या होता है? वेरी करना, मतलब चेंज होना। कांस्टेंट एरर क्या हमारी क्या होगी? कांस्टेंट हमारी 2 टाइप की होती है, टाइम एरर एंड मूवमेंट और स्पेस एरर। कांस्टेंट एरर हम अगर समझे तो वो उसका क्या मतलब होता है कि एक ऐसी सिस्टमेटिक टेंडेंसी जो कि सब्जेक्ट को हमेशा ऑल द टाइम वो फील कर सकता है। ठीक है, वो उतनी जो अमाउंट ऑफ एरर है वो उसको फील होगी ही होगी, उसके द्वारा वो होगी ही होगी। दैट इज़ अ कांस्टेंट एरर। 2 टाइप की हैं, टाइम एरर एंड मूवमेंट और स्पेस एरर। टाइम एरर में क्या होगा कि जब हम किसी भी चीज़ को फिक्स कर रहे हैं, जैसे कि हम कोई भी मूवमेंट हो रहा है उसमें कितना टाइम पर्टिकुलरली लग रहा है, वो हमारा क्या हो जाएगा? टाइम एरर होगा। लगना कुछ और चाहिए बट हम लगा कुछ और रहे हैं, दैट इज़ टाइम एरर। देन कम्स मूवमेंट और स्पेस एरर। मूवमेंट में जैसे मैंने आपको बताया कि मुलर डायर एक्सपेरिमेंट में जब हम मूव कर रहे हैं उस मूवमेंट के टाइम हम क्या एरर करते हैं, दैट इज़ अ मूवमेंट एरर। एंड स्पेस एरर कि हम जब फिक्स कर देते हैं कि इतना पर्टिकुलर स्पेस होना चाहिए, ये स्टैंडर्ड स्टिमुलस हमारा वेरिएबल स्टिमुलस दोनों इक्वल हैं बट उनके बीच में स्पेस इक्वल नहीं है, हमें लग रहा है, दैट इज़ कॉल्ड एज स्पेस एरर। ओके, देन थैंक यू सो मच।